ओके, चलो बच्चा पढ़ी अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे टाइप बी के सवाल। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला हमने स्टडी किया है भाई साहब? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो मैग्निफिकेशन आपका क्या है? h2/h1, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस v बाई यू। ठीक है, ओके। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपॉन इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन +1। ठीक है, +1। अगर मैग्निफिकेशन आपका प्लस में आया है, 1 का बात छोड़ दो, अगर मैग्निफिकेशन आपका प्लस है तो इसका मतलब क्या है? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों ही ऊपर की तरफ है ना, तभी तो ये होगा। ठीक है, सो इसका मतलब आपका इरेक्ट इमेज है। भाई देखो, यहाँ पे मैग्निफिकेशन अगर आपका आया है, ये हाइट ऑफ इमेज है और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, 1 और ये आपका h2, तो मैग्निफिकेशन है h2/h1। तो आपका अगर प्लस में है मैग्निफिकेशन, अगर आपका मैग्निफिकेशन प्लस में है तो व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट इट इज एन इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। और अगर आपका माइनस में है, माइनस h2/h1 है, तो आपका क्या है भाई साहब? रियल इमेज है। ठीक है, ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया? हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आर द सेम, दैट इज ऑफ सेम साइज। अगर 1 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैग्निफाइड। अगर 1 से कम है तो आपका क्या हो जाएगा? डिमिनिश्ड हो जाएगा। आर बी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल? हम ओके ओके ओके। तो आपका जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया हुआ है m इज इक्वल टू -0.5। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइनस? किस टाइप का इमेज होगा ये? तो ये आपका 0.5 है, तो 0.5 मतलब हो गया आपका क्या? डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड। और क्योंकि माइनस है तो ये हो जाएगा आपका इन्वर्टेड। माइनस है तो ये हो जाएगा आपका इन्वर्टेड। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड। ओके, चलिए ये वाला सवाल करना है आपको। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1। व्हाट डज दिस मीन? मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर, मैग्निफिकेशन इज +1। ठीक है, ये प्लस मतलब क्या हो जाएगा आपका? व्हाट इज दिस प्लस? तो ये हो जाएगा आपका, दिस इज बेसिकली वर्चुअल इमेज होगा। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो इरेक्ट होना तो बनता ही है, और अगर इरेक्ट है तो वर्चुअल ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये इरेक्ट होगा। +1 का कंफर्मेशन ये कि इरेक्ट है, वर्चुअल नहीं, लेकिन क्योंकि इरेक्ट है तो वर्चुअल है। ठीक है, और 1 मतलब सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज। तो इमेज हैज सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी? इमेज हैज सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। आर बी क्लियर टू दिस वन? ओके ओके ओके। तो यहाँ पे आपका इरेक्ट, वर्चुअल एंड सेम साइज। क्वेश्चन 2, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज +3? कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और आपका +3 आया। प्लस मतलब क्या हो रहा है? इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट नहीं, इरेक्ट है इसके लिए वो वर्चुअल है। ठीक है, इरेक्ट, और इसके लिए ये हो गया आपका वर्चुअल। वर्चुअल को पहले मत पकड़ो। ये प्लस मतलब क्या होता है? प्लस मतलब होता है आपके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा तो डेफिनेटली वो क्या होगा? इरेक्ट होगा, और क्योंकि वो इरेक्ट है तो वर्चुअल है। सिंस इट इज इरेक्ट हेंस इट इज वर्चुअल। ठीक है, ओके, तो इरेक्ट, वर्चुअल, और +3 मतलब आपका हाइट ऑफ द इमेज इज 3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो हाइट ऑफ इमेज इज 3 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? मैग्नीफाइड। दिस इज बेसिकली मैग्नीफाइड। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपका इरेक्ट, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज 0.75? तो आपका माइनस है मतलब क्या हो जाएगा बोलो? इन्वर्टेड। माइनस है मतलब आपका हो जाएगा भाई साहब इन्वर्टेड, और 0.75 है मतलब डिमिनिश्ड। ठीक है, इट विल बी डिमिनिश्ड। इन्वर्टेड है तो इसका मतलब क्या होगा? रियल या वर्चुअल? रियल हो जाएगा। जैसे इन्वर्टेड होगा तो ऑब्वियसली इट विल बी रियल। ठीक है, इन्वर्टेड, रियल एंड डिमिनिश्ड। आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। ऑन ऑब्जेक्ट अभी आपको सब कुछ आ गया है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस आपको कैसे कंसीडर करना है, कार्टेशियन सिस्टम कंसीडर करना है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के हिसाब से। ठीक है, चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से।
क्या है यहाँ पे देखो, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट, तो ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है भाई साहब आपका, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, h1 हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो आपका h ऑब्जेक्ट ही लिख देते हैं भाई साहब, क्या, ठीक है। h object, this is how much, 4 centimeter in height, is placed at a distance of 36 centimeter from a concave mirror, तो आपका u का वैल्यू कितना हो जाएगा, -36 सेंटीमीटर। the image is formed 18 centimeter in front of the mirror, तो इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, हाँ 18 इन फ्रंट मतलब, अरे देखो ये कौन के मिरर है भाई साहब, इधर तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, तुम्हारा इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस विल बी व्हाट, -18 सेंटीमीटर। ये साइंस अगर आप सही सही नहीं डालोगे तो आपका पूरा सवाल इंस्टेड, इन स्पाइट ऑफ अप्लाइंग द मिरर फॉर्मूला करेक्टली वुड गो रॉन्ग, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ अप्लाइंग द मिरर फॉर्मूला करेक्टली इट विल गो रॉन्ग, ठीक है। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, तो हाइट ऑफ द इमेज कितना हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ओके, सो अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला, अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। 1/f, तो 1/f इज इक्वल टू 1/u, दैट इज -1/36 प्लस 1/v, तो -1/18। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके। तो दिस विल बी हाउ मच, 36, तो ये हो गया आपका -1, ये हो गया -2, तो ये हो जाएगा आपका -3/36, दैट इज -1/12, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू 1/12, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, -12, ठीक है। f की वैल्यू क्या हो गई, -12, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू हो गई भाई साहब कितना, 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर हो गया, फोकस आपका कितना हो गया भाई साहब, 12 सेंटीमीटर का, ठीक है। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, तो हाइट ऑफ द इमेज कितना हो जाएगा, तो हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी आपका यहाँ पे v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, तो पहली बात तो हमको ऐसे ऐसे जरूरत नहीं थी, हमने क्यों फाइंड किया इसको, हमको तो हाइट ऑफ द इमेज ही लाना था ना। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज -v, सब जरूरत नहीं है, f की जरूरत नहीं है यहाँ पे, और ये तो बेकार का प्रॉब्लम हो गया भाई साहब। ओके, तो आपका यहाँ पे u का वैल्यू कितना है, -18 सेंटीमीटर, v की वैल्यू कितनी है, माइनस यहाँ पे u की वैल्यू है -36 सेंटीमीटर, यहाँ पे u की वैल्यू है -36 सेंटीमीटर, v की वैल्यू है -18 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सॉरी इज 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे पूछा है आपको हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, ठीक है। तो आपका मैग्निफिकेशन कितना होता है, -v/u, दैट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है यहाँ पे 4, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ये हो गया माइनस, v की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, -18, और u की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, -36, ये कैंसिल, तो ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका -1/2, तो hi/4 इज इक्वल टू -1/2, तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, -4/2, दैट इज -2, तो देयरफॉर हाइट ऑफ इमेज इज -2 सेंटीमीटर। क्या ये समझ में आ रहा है, हाइट ऑफ इमेज इज -2 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी -2 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, माइनस क्यों आया है, इन्वर्टेड है, ठीक है, इट इज इन्वर्टेड, सो इमेज इज आपका इन्वर्टेड, गुड। तो इमेज हो गया भाई साहब आपका इन्वर्टेड। मुझे बताओ यहाँ पे मैग्निफिकेशन के हिसाब से, ठीक है, द इमेज इज फॉर्म, तो क्या मैग्नि मतलब इन्वर्टेड है, देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 4 है, और हाइट ऑफ इमेज कितना है 2 है, तो डिमिनिश हुआ है या मैग्निफाइड हुआ है, डिमिनिश हुआ है, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड, अगर इन्वर्टेड है तो ऑब्वियसली क्या होगा, रियल होगा, हालांकि सवाल में ये सब पूछा नहीं है, लेकिन आप अगर पूछा भी जाए तो ये आप बता सकते हैं, इन्वर्टेड रियल एंड व्हाट बच्चा पार्टी, इन्वर्टेड रियल एंड डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड रियल एंड डिमिनिश्ड, आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है, समझ में आता, ओके ओके ओके। तो यहाँ पे आपका हो गया भाई साहब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट -36, ठीक है, तो ये हो गया आपका, दिस इज -2 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ द इमेज इज 2 सेंटीमीटर एंड इज रियल एंड इन्वर्टेड, ये पूछा नहीं है आपसे, आपको सिर्फ हाइट ऑफ इमेज ही पूछा है, तो हाइट ऑफ द इमेज इज 2 सेंटीमीटर एंड इज रियल एंड इन्वर्टेड, ओके 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 ओके। चलिए ये वाला करना है भाई साहब, फटाफट, क्विक क्विक क्विक।
यार तन्वी मोबाइल नहीं, आज भी नहीं। क्या बोली? ओह अच्छा अच्छा। तो सुपारी कैसे? ओके, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, कॉन्वेक्स या कॉन्केव? कॉन्केव। देखो ये मिरर है, इस पे लाइट आ रहा है और ये कन्वर्ज, ठीक है, तो दिस इज अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव? अरे भाई ये मिरर है, ऐसे आया, यहाँ पे फोकस हो रहा है, तो पीछे तो जा नहीं रहा है, पीछे होगा तो पॉजिटिव होगा, सामने होगा तो नेगेटिव होगा, तो इट विल बी नेगेटिव, ठीक है। सो आपका कन्वर्जिंग लेंथ फॉर्म्स, तो ये आपका फोकल लेंथ आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव, है ना। फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ हाइट, आपका हाइट कितना है, 4 सेंटीमीटर, रियल इमेज है, तो इमेज हाइट इज 4, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, रियल है, रियल है, रियल होगा तो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा या इरेक्ट होगा, इन्वर्टेड होगा, अगर इन्वर्टेड होगा तो क्या होगा, आपका माइनस में आएगा, तो दिस विल बी -4 सेंटीमीटर। इन्वर्टेड मतलब क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, ठीक है, तो इन्वर्टेड मतलब -4, साइंस लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज इज -4, ओके। ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट हाइट ये हमेशा भाई साहब पॉजिटिव होगा, 1 सेंटीमीटर, प्लेस 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -20 सेंटीमीटर। फाइंड द इमेज डिस्टेंस, आपको यहाँ पे क्या निकालना है भाई साहब, v की वैल्यू निकालना है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। हाइट ऑफ इमेज कितना है, -4, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 1, ये हो गया माइनस, v की वैल्यू नहीं मालूम, u की वैल्यू कितनी है भाई साहब आपकी -20, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, v इंटू 1 इज इक्वल टू v, 20 इंटू -4, तो -4 इंटू 20, दैट गिव्स यू v इज इक्वल टू -80 सेंटीमीटर। सो द ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पे बन रहा है, 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। तो अगर इमेज के बारे में और भी पूछा जाए आपसे, तो इमेज का लोकेशन बोलो, 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और क्या हो जाएगा भाई साहब, ऑब्वियसली इन फ्रंट है तो रियल होगा, और क्या है भाई साहब, इन्वर्टेड है, ये कौन बता रहा है आपका हाइट ऑफ द इमेज, इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और मैग्निफिकेशन बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज क्या है 4 सेंटीमीटर, तो मैग्निफाइड हो गया, है ना, इट इज मैग्निफाइड, भाई बढ़ गया ना हाइट ऑफ इमेज, तो दिस विल बी मैग्निफाइड। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी, दिस इज मैग्निफाइड, ओके ओके ओके। तो यहाँ पे हो गया आपका 1 सेंटीमीटर, दिस इज हाउ मच, दिस इज -20, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब, -80, द इमेज डिस्टेंस इज 80 सेंटीमीटर एज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से।
Okay, a concave mirror produces 3 times enlarged image of an object placed at 10 centimeter in front of it. तो आपका देखो यहाँ पे height of image कितना है, 3 times as height of object. ठीक है, a concave mirror produces 3 times enlarged image of an object placed at 10 centimeter. तो u की वैल्यू कितनी है, -10 centimeter. कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर. तो फोकल लेंथ आपको कैलकुलेट करना है. ठीक है, a concave mirror produces 3 times enlarged image of an object. कॉन्केव मिरर में enlarged image कभी होगा, 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट. कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर. कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई साहब, पहले हम लोग को v कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना. तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज 3ho अपॉन ho. तो दिस इज इक्वल टू -v बाय u. ठीक है, 3 इज इक्वल टू -v, v बाय u कितना हो गया, -10. तो यहाँ पे v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर. v की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब आपकी, ठीक है, 30 सेंटीमीटर. आर वी क्लियर. ठीक है, ओके. सो आपका 1/f क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u. तो ये हो गया आपका कितना, 1/30. लेकिन यार यहाँ पे ना ये नहीं बोला है कि, ठीक है, -3. हाँ चलिए ठीक है, ओके. सो आपका v का वैल्यू कितना हो गया, v का वैल्यू हो गया 30 सेंटीमीटर. ठीक है, नाउ 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v. तो 1/u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/u ये हो गया -10 प्लस 1/v, दैट इज 1/,
30, तो यहाँ पे हो गया आपका 30 -10 × 3, तो ये हो गया -3 प्लस 1, तो ये हो गया -2/30, दैट इज हाउ मच, -1/15, तो 1/f की वैल्यू कितनी हो गई, 1/15, सो देयरफॉर f की वैल्यू हो गई 15, ठीक है, f की वैल्यू हो गई 15, ठीक है। तो कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, f की वैल्यू 15, शो दैट द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम, ठीक है। तो आप भाई साहब यहाँ पे कॉनकेव मिरर है, ठीक है, तो रे डायग्राम से हम दिखाएंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी, समझ लो आपका, एक मिनट, कॉन्वेक्स मिरर है ना, तो कॉन्वेक्स मिरर का आपका फोकल लेंथ आ गया 15, ठीक है। ओके, शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज, तो दिस इज बेसिकली अ कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, यू की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब आपकी 10, ray of light parallel to principal axis after reflection seems to pass through the focus, ये भाई साहब फोकस से पास हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, a ray of light after reflection is passing through the focus, ठीक है। ओके, और a ray of light, हम अब क्या कर रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पे कहीं पे आपका भाई साहब लिखा हुआ है ये, ठीक है, a ray of light which is parallel to the principal axis after reflection will actually pass through the focus, यहाँ पे फोकस से कहीं पे जाएगा ये, ठीक है। दूसरा क्या ले लेंगे बोलो, जैसे हमारा यहाँ पे ये फोकस है, ठीक है, ये फोकस है, a ray of light which passes through the focus after reflection will become parallel to, नहीं यार ऐसे नहीं कंस्ट्रक्शन होगा, यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा, हाँ, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने लिया तो जिस रास्ते आया उसी रास्ते वापस जाएगा, तो इसको हमने अगर एक्सटेंड कर दिया और इसको एक्सटेंड कर दिया तो इट इज फॉर्मिंग समवेयर बिहाइंड, ठीक है। ओके, यहाँ पे बिहाइंड में फॉर्म होगा ये, तो -1/30, सो दिस विल बी 7, अरे ये क्या हो गया, फोकल लेंथ -7.5 कैसे आ गया, कॉनकेव है, तुम क्यों कॉन्वेक्स बोल रही हो भाई, कॉनकेव लिखा हुआ है, तुम कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स बोले जा रही हो, अच्छा नीचे वाले में, so that the formation of the image with the help of a diagram, कि कॉन्वेक्स में, ये गलत है, ये कॉनकेव होगा, दिस विल बी कॉनकेव, ठीक है, क्लियर है, चलिए इसको करना वैसा फटाफट।